बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की अगली एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम ख़वातीन व हज़रात सूप बनाएंगे। मज़े का सूप है, इसे किंग्स ऑफ द सूप कहते हैं, पम्पकिन इंग्लिश में, और उर्दू में हलवा कद्दू सूप, और हमारी ज़बान में पम्पकिन सूप कहते हैं। इंतहाई मज़े का होता है। हलवा कद्दू को आप पाकिस्तान में बनाते हैं, अक्सर बच्चे बड़े भी नहीं खाते, यहाँ इधर ग्रिल करके खाया जाता है, लेकिन इसका सबसे जो बनाने का अहम तरीका है या इस्तेमाल का, वो सूप में ये इस्तेमाल होता है। अक्सर मरीज़ों को या हमारे बुज़ुर्गों बच्चों को भूख लगी होती है, ये बहुत जूद हज़म, अब ब्रेड के साथ किसी भी चीज़ के साथ उनको दें और फौरी एनर्जी देता है। और अमूमन यहाँ यूरोप में ये काफ़ी महंगा इसका सूप मिलता है, आपको फ्रीज़ किया हुआ भी मिलेगा, दूसरा बना पैकेटों में भी मिलेगा ये, और ये बहुत अहम है। बनाना इंतहाई आसान है। चलिए ना, आपने शुरू कर। ये मैंने 1 किलो का हलवा कद्दू लिया था, ये लंबा था, मैंने कुछ काट के पहले रखा है, कुछ आपकी सहूलत के लिए आपके सामने काटूंगा। इसमें मैंने ये 1 अदद प्याज वो लिया है, और 2 गाजरें ली हैं, 2 अदद गाजरें छोटी दरमियानी, और मैंने इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं किया, खाली इसमें नमक और काली मिर्च डलेगी, फ्रेश है, कोई इसमें आप कह लें कि दगड़दा ये वो जो बड़ा नुस्खा है वो नहीं है। ये थोड़ा सा बटर है, 50 ग्राम के करीब इसमें बटर इस्तेमाल करूँगा। दूसरा, इसको गाढ़ा करने के लिए छल्ली का जो आटा है जिसे माइजेना इधर कहते हैं, उसके साथ मिक्स करके डालूंगा ताकि ये गाढ़ा हो। अगर आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है, मेरी बेटी कहती है ज़्यादा क्रीमी नहीं होना चाहिए, या अक्सर लोग पसंद नहीं करते, तो मैं इसलिए कम मकदार में मुनासिब इस्तेमाल करूँगा। इसको काटें 3 से 4 हिस्सों में, जैसे ईजी इसकी सफाई हो जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से छुरी के साथ ही आप इसके बीज निकाल लें। यहाँ पे हमारे अक्सर तुर्क मरोकान्स बीज संभाल लेते हैं और उसको बाद में खुश करके खाते हैं। ये बड़ी टीट सब्ज़ी होती है, यहाँ पे लोग इसको उगाते हैं। यकीन करो, इसका कंपटीशन जब होता है कितना बड़ा, 45 किलो का मैंने देखा है। ये बढ़ता जाता, ना इसको सर्दी का असर होता है ना गर्मी का। ये देखें, इसी तरह आपने पीस करने। इससे आपको 1.5 लीटर सूप, अगर आपने सूप की मकदार ज़्यादा करनी है, आपके पास ये, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल अगर होटल पे हमसे कोई मांगता है, अगर हमारे पास ये हलवा कद्दू ना हो पम्पकिन, तो हम गाजर 1 किलो गाजर, आधा किलो इसमें आलू इस्तेमाल करते हैं, और यही सेम कलर मिल जाए, थोड़ा सा कलर, लेकिन इसका अपना एक जायका, उस जैसा जायका नहीं बनता। ये हमने तकरीबन 50 ग्राम के बटर लिया, चूल्हा मैंने फुल चलाया हुआ। 1 किलो हलवा कद्दू पम्पकिन ये हम डालेंगे। ये मैंने 2 गाजरें ली थी, तो मैंने साइज के 1 अदद प्याज ये वाला साथ ही ये डालेंगे। इसके बाद आपने इसको हिलाना है, क्योंकि टर्म में इधर फ्रेंच में या हमारी ज़ुबान में, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, ओइज़वेतन। इसको ओइज़वेते करना, हल्का सा पसीना आए, आप कह लें कि जैसे इसका शू शू शुरू हो, तो इसमें आपने पानी डाल देना है। इसको हल्का सा आपने बस गर्म करना है, थोड़ा सा भूनना है, एक आध मिनट। जैसे इसका पानी निकले, फिर आपने पानी मैंने वो साथ बॉयल होने के लिए रखा ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, अब इसमें साथ ही मैं ये नमक और मिर्च इस्तेमाल कर दूँगा काली। ये मेरे पास पेपर मोल में है, ये काली मिर्च कहलाती, 3-4 किस्म की होती है इसमें मिक्स। वाइट पेपर भी होती है, ब्लैक भी होती है, और रेड पेपर भी, इसमें छोटी है। पसीना आ जाए इसको, ये तैयार है। अब इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डालना है, थोड़ा बहुत डाले। नमक मिर्च नॉर्मल जो डाइट फूड में हम हॉस्पिटल में देते हैं, उसमें बिल्कुल नमक मिर्च इस्तेमाल नहीं होता, प्योर होता है ये वाला। नमक मिर्च साथ दे देते हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल करना है वो थोड़ी गरम में डाल देते हैं। काली नमक मिर्च होती है, तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल बराए नाम नमक और काली मिर्च डाली। अब ये पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा था, साथ ही वो ये 1 लीटर था बड़ा। अब इसके बॉयल होने तक अच्छी तरह बिल्कुल ये गल जाएगा।
आपके चूल्हे पे मुनसर है, आप कितनी देर लेते हैं, बड़ा रखते हैं हल्का। नॉर्मल ये 15 से 20 मिनट में उबल जाए, फिर इसको मिक्स करना है। ये ख़वातीन हज़रात, अब हमारा ये गल चुका है सारा कुछ बिल्कुल। अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के दौरान हम इसमें अगर गाढ़ा या कम या ज़्यादा करना है तो इसमें हम माइज़ेना छल्ली का आटा जो बारीक पिसा होता है, नंबर 1 पे 0 उसको कहते हैं, 0 पॉइंट वाला, वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी मिक्स करते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी रो मिर्च ऐड करूँगा, फ्रेश 40% है, ज़्यादा नहीं। और ये देखें, ये थोड़ा इसको मैंने हमारी ज़ुबान में कहते हैं बिंदर करना, छल्ली का आटा डाल के इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगा। आप किसी मार्केट में जाएं, वहाँ पे उन्होंने आटा डाल के ये डिब्बे वाला इस्तेमाल किया होता है। ये सारा सूप, ये मैंने फ्रेश हर चीज़ इस्तेमाल की है। ये मैंने 2 चम्मच छल्ली का आटा डाला है। इसको मैं मिक्स कर लूँगा फौरी। जी बहनों और भाइयों, आपने देखा कितने मज़े का सूप है। अब प्लीज़ इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कह सकूं कि मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, हमारा ये देखें क्रीम कलर का सूप ज़बरदस्त का पोम का गाढ़ा भी है जितना होना चाहिए। और रेडी, इसमें छल्ली का 2 चम्मच मैंने आटा डाला है और क्रीम थोड़ी सी, और ये रेडी हो गया। जी नाज़रीन, ये हमारा सूप तैयार हो गया। अब इसको सिर्फ हमने सर्वेर करना है, डालना है। ये प्योर सूप का कॉम है, ये छोटा भी है। ये यहाँ तक जाएगा। अब इसको हमने सर्विस के लिए रेडी करना है। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने भूखा वाला प्याज वो थोड़ा जा कटिया उत्ते आए गए थे गार्निश के लिए। फिर ये पीता चीली है, ये इटालियन जो इधर यूरोप में मिलता है, ये हमारा धनिया नहीं है। और इसके बाद खुशबू के लिए हमने काली पेपर वो इस्तेमाल करनी है। देखें, जी बेलियो बहनों और भाइयों, आपने देखा मज़े का ये पोम्पन सूप, हलवा कद्दू का सूप। इसको कोई भी नहीं पाकिस्तान में खाता, लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका सूप चलता है, जो सेहतमंद है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ 50 ग्राम थोड़ा सा बटर ना हो उसके बगैर भी ये चलेगा। छल्ली का आटा, आप किसी स्टोर पे या किसी होटल में जाएं, यकीन जाने उन्होंने सिर्फ आटा ही मिक्स किया था, या इसका पाउडर मिलता है उसका सूप बना। मैंने हर चीज़ आपके सामने इस्तेमाल की है। ये बहुत लजीज मज़े का, और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग जो औरतें हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ख़वातीन के लिए फौरी आज़म पेट भी नहीं ख़राब होता, और बड़ों के लिए भी। और ये भूख भी लगाता थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप ब्रेड के साथ या वैसे आप नीम गरम, ज़्यादा गरम इसको ना करें, नीम गरम भी पी सकते हैं बच्चों के लिए और ख़ुद भी। आपके सामने मैंने इसको गर्नेल भी किया है। जी अब जाने का टाइम हुआ है। मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्मूथ रेसिपी को, और साथ एक घंटी का बटन है, टर्न करके बजाएं। आपको सारी पिछली भी रेसिपीज़ और नई आने वाली खुद ब खुद आएंगे। और देखिएगा ज़रूर, उसको पूरा गौर से देखिएगा, फिर आपको पूरी समझ आएगी। ये इंतहाई लाइव जैसे होता है, घर में बनता है, कोई प्रोफेशनल भी यही तरीका है। तो कोई लंबा चौड़ा इसमें भाग दौड़ नहीं है, सीधा इजी है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी मुश्किल से 25 सालों में सीखी हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें मुझे कई दिन फ्री काम करना पड़ा है सीखने के लिए, ख़ास तौर पे बेल्ज रेसिपीज़, फ्रेंच और अपनी देसी भी। चलें जी, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।